आप देख लो, आप आए हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरा गाँव का पूरा 20 पीपल आप इससे भी कर दो। हाँ सर, इसलिए हम बहुत आपको पूरा साथ देंगे, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर हम लोग पूरा पेदी पिलता और पीस फॉर्म। और भी तबाही, पूरी जगह बाढ़ आ रही है अरुणाचल प्रदेश में सर। ये अपना वो प्रदेश है जी, जहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले गिरती है। अद्भुत प्राकृतिक संपदा से भरपूर हमारा प्यारा अरुणाचल, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आज ये तबाही के कगार पर है। जगह जगह हम लोग देख रहे हैं अतिवृष्टि, भारी वर्षा के कारण, लैंडस्लाइड के कारण रास्ते कट गए हैं, ब्रिजेज टूट गए हैं। और अभी जैसा हम अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे, घर में भी मकान टूट गए, उनमें मलबा भरा हुआ है, सड़कें टूट गई हैं, घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है। यहाँ तक कि जो क्रॉप्स थी, फसल थी, अभी बता रहे थे संतरा, केला, धान, वो फसल भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। किरण जी और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली से आए हैं। हम अपनी जनता जनार्दन से, भाई बहनों से बात भी कर रहे हैं। नुकसान बहुत भयानक हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। आज यहाँ से देखने के बाद रात को हम मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके पूरे टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके ईटानगर में कल फिर दूसरे इलाके को भी एक बार देखेंगे और जनता की जो तकलीफ़ है, दर्द है और जो नुकसान है, उसका हम आकलन करेंगे, डैमेजेज का। और आकलन करके संकट की इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे, उसका प्रयास करेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट बड़ा है, परेशानी बड़ी है, लेकिन जनता को इस संकट के पार निकाल के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पार निकाल के ले जाएंगे। इसलिए हम आए हैं कि कोई परेशान ना हो। तबाही है तो मन में तकलीफ़ होती है, लेकिन आपकी तकलीफ़ कम हो जाए, आपका दर्द पी जाएं और आपकी दिक्कतें दूर करें, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए। अभी घर जाके बैठ के भी आपसे बात करेंगे और बाद में भारत सरकार भी और हमारे खांडू जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार भी पूरी मदद करेगी और फिर वैसी की वैसी स्थिति बन जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। एक तो व्यक्तिगत सहायता है, लेकिन दूसरे जो डैमेजेज हुए हैं, हाईवेज टूट गए हैं, इनको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो भी तेज़ी से किया जाएगा। इंफ्रा का बहुत नुकसान हुआ है। भगवान का ये शुक्र है कि जान उतनी नहीं गई है, वो बचाने में सफल हुए हैं, लेकिन बाकी जो नुकसान है कैसे उसकी भरपाई हो, उसकी कोशिश करें। अच्छा, एग्रीकल्चर मंत्रालय से भी मदद दी जाएगी सर यहाँ पे? बिल्कुल, एग्रीकल्चर मंत्रालय, मिनिस्ट्री से भी मदद होगी। फिर देखिए, हमारे NDRF के फंड्स है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद करती है, इंफ्रा को बनाने के लिए भी मदद करती है। अगर मनुष्य की ज़िंदगी चली गई हो तो उसमें भी 4 लाख रुपया देते हैं। अगर पशुओं का नुकसान हुआ तो 37,000 रुपये तक उसमें भी उसका मुआवजा देते हैं। छोटे पशु जैसे बकरी, गोट, ये अगर होती है तो 4,000 रुपया तक देते हैं। यहाँ तक के मुर्गा मुर्गी भी अगर कोई बता रहे थे गए तो 100 रुपया उसमें भी देते हैं। तो जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। मकान अगर कच्चे हैं, टूटे हैं, तो अभी उनको सहायता के लिए राशि दी जाएगी। पक्के मकान अगर टूटे तो उनको भी सहायता के लिए राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग भी करेगा, आपके एग्रीकल्चर भी करेगा और
एनडीआरएफ जिसकी अध्यक्षता एचएम करते हैं हमारे गृह मंत्री जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है, वो भी यहाँ के प्रपोजल्स जब जाएंगे उस पर विचार करके वहाँ से भी सहायता की जाए। सर इस आपदा के समय में चीन की भी अतिक्रमण भारत के अंदर घुस